हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो मैं आपका अपना आदर्श सिंह अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्नावली को हल करेंगे। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स का पार्ट वन नहीं देखा है तो आप जाकर पिछली वीडियो में हमारे चैनल में जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि हमारे स्क्रीन में इतना स्पेस नहीं है कि आपके प्रश्नों को उतारें हम। तो किताबें खोलिए अपनी और प्रश्नावली 8.1 ओपन करें जल्दी। आशा करता हूँ कि आपने खोल लिया होगा। तो चलिए प्रश्न 1 में देखिए, दिया है त्रिभुज ABC में, मतलब त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC में जिसका बी क्या है, समकोण है। हमने बी समकोण बनाया है। और क्या दिया है, AB इसका जो क्या दिया है, AB इसका जो दिया है 24 और BC क्या दिया है 7। तो हम कक्षा 9 में हम लोग पढ़े हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नाम तो सुना है। तो यहाँ पे क्या होगा, AC स्क्वायर लिखा है, लंब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हम निकालते हैं तो AB कितना है, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 7 का कितना होता है 49 होता है। ठीक है, तो AC स्क्वायर क्या होगा, 576 और 49 को जोड़े कितना आएगा 625 है, मतलब 625 आएगा। और यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ कटेगा तो यहाँ की जाएगा अंडरवुड में हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। तो AB बराबर क्या आ गया 25 आ गया। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या AC का मान निकाल लिया है। तो अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, पहले जो पहला है क्या पूछ रहा है, साइन A का मान और किसका मान पूछ रहा है, कॉस A का मान पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा रंग चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अगर हम यहाँ पर साइन A का मान याद करते हैं तो साइन A मान पूछा, तो साइन A यहाँ पर तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन A तो यहाँ पे ये जो BC है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमने पहली वीडियो में क्या पढ़ा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब 7 है और कर्ण क्या है 25 है। तो साइन A बराबर क्या हो गया 7/25। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कॉस A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये A है तो आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो आधार बटा कर्ण क्या होगा 24/25 हो जाएगा। ये हो गया आंसर पहले पार्ट का। जल्दी से उतार दीजिए। दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। अगर हमें यहाँ साइन C दिया है, साइन C उसमें क्या दिया था, साइन A दिया था, तो यहाँ पर साइन C की जगह आप क्या कर लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सब थीटा के सामने की भुजा, मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था कि थीटा के सामने जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है लंब। तो साइन C का अगर हम मान निकालते हैं तो क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब ये हो गया और कर्ण क्या आ गया 25 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह से अगर हम कॉस C का मान ज्ञात करते हैं, कॉस C का मान ज्ञात करते हैं तो कॉस C का क्या होता है, ये हो जाएगा आधार 7 हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो चूंकि हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता हुआ। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 में तो क्या कह रहा है कि आकृति 8.113 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमारी यही दी गई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर QR का मान नहीं पता है तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है PR स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है
लंब का स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया है 13 दिया है, 13 का होल स्क्वायर, और पी क्यू कितना दिया है 12 दिया है, और क्यू आर का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्यू आर अगर हम निकालते हैं, क्यू आर का होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू 169, इसका वर्ग होता है, इसका होता है 144 होता है, इसका 169 होता है, और इसका क्या होता है 144 होता है। तो अगर हम क्यू आर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 169 माइनस 144 क्या होता है 25 होता है। अब जब यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे जाएगा क्या अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू आर इजकल टू अंडर रूट 25। तो क्या हो जाएगा क्यू आर इजकल टू 5। तो यहाँ पर हम क्या इसका मान आ गया 5। जल्दी से नोट कीजिए। अब यहाँ पर हमें tan p माइनस tan मतलब cot r का मान ज्ञात करना है। तो tan p दिया है तो यहाँ p है, तो यहाँ पे थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो tan p क्या होता है लाल बटा कक्का के अनुसार तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो ये 5 बटा क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, अब cot r का मान ज्ञात करना है हमें, cot r, तो ये cot थीटा ये यहाँ ना होके आर के पास होगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार कॉट आर के क्या होगा मतलब टेन पी का टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो क्या होगा वो लंब बटा आधार था, तो ये क्या होगा आधार बटा लंब होगा। तो आधार यहाँ पर क्या है ये है, आधार ये है और बटा लंब ये है। ठीक है, तो आधार ये हो गया बटा लंब ये हो गया, तो क्या हो गया 5 माइनस 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 क्या हो गया 0। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर तो दिया है तीसरे क्वेश्चन में साइन ए इजकल टू 3/, साइन ए इजकल टू क्या दिया है 3/4। अब यहाँ साइन हमने अगले वीडियो में क्या पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर जो ये बराबर है तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा 3, कर्ण क्या हो जाएगा 4। अरे लंब के स्थान पर 3 है, कर्ण के स्थान पर 4 है, तो लंब बराबर क्या होगा 3, कर्ण बराबर हो गया 4। ठीक है, तो चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं। तो ये चित्र आपके सामने रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या है मतलब साइन ए, इसे हम थीटा माना है, तो इसके अनुसार लंब क्या होगा 3 और कर्ण क्या होगा 4। जो हमने पहले निकाला लंब बराबर कितना हुआ 3 और कर्ण बराबर 4। इसे नोट करते रहिए ताकि आपको भी समझ में आए। तो अगर हम यहाँ पर ए बी का मान ज्ञात करते हैं तो ए बी क्या है आधार, मतलब अगर हम किसी छोटी भुजा का करेंगे तो इसमें से इसके वर्ग में से इसके वर्ग क्या घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे ए बी स्क्वायर क्या करेंगे 4 स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, अब ए बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा ये हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस 9, तो ए बी स्क्वायर क्या आ गया 7 और ए बी क्या आ गया √7। ठीक है, तो ये आ गया क्या √7। नोट कर लीजिए। तो प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो cos a का मान ज्ञात करेंगे तो क्या cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो जब आधार बटा कर्ण है तो यहाँ पे आधार क्या है √7 है और कर्ण क्या है 4 है। ठीक, तो आधार क्या है √7 और कर्ण कितना है 4, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, और अब रही बात tan a की, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है यहाँ पर 3। ठीक है, आधार क्या है √7, तो क्या हो जाएगा 3 बटा √7, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो गया है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, अगर समझ में आए तो नीचे कमेंट में जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 cot a इजकल टू 8। ठीक है, 8 है। ठीक है,
तो इसमें हम अगर हम कॉट ए का मान ज्ञात करते हैं, कॉट ए का मान ज्ञात करेंगे तो ये 15 क्या है गुणे में है, तो हम जाएगा क्या भागे में हो जाए 8/15। तो हम जानते हैं कॉट बराबर क्या होता है आधा बटा लंब, ठीक है। तो ये किसके बराबर है आधा बटा लंब, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया 8, लंब क्या हो गया 15, ठीक। तो चलिए, और अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चित्र आपके सामने है, तो यहाँ पर दिया गया था कॉट, मतलब कॉट थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर क्या दिया था, कॉट ए बराबर दिया था, तो कि यहाँ पे कर लीजिए, सी यहाँ कर लीजिए, क्योंकि कॉट ए दिया था। तो यहाँ पर कॉट ए के अनुसार क्या हुआ, लंब ये हुआ और आधार ये हुआ। तो कॉट ए दिया था 8/15, ठीक है। तो आधार यहाँ पे क्या है 8 है और लंब क्या है यहाँ पे 15 है। तो हमें इसे AC का मतलब AC का मान ज्ञात करना है। तो चलिए AC का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले की तरह पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, और यहाँ पर तो BC दिया है 15, और तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। यहाँ पर ए भी दिया है 8, तो 8 का वर्ग क्या होगा 64। इसी प्रकार इसको जोड़ देंगे तो 289 आएगा। तो AC स्क्वायर में जो वर्ग है उसको 95 करेंगे तो क्या अंडर रूट में हो जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या हो गया 17 हो गया। ये तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष निकला ये होगा 17। तो यहाँ पर हमें साइन प्रश्न में देखिए साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब, ये लंब 15 हो जाएगा, कर्ण क्या 17 हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आ गया 15/17। बहुत ही सही ढंग से है, मतलब आसान शब्दों में एकदम। और यहाँ सेक ए क्या है, सेक माने सेक का क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण क्या है ये, आधार क्या है ये, तो क्या होगा 17/8। ये हमारा आंसर हो गया, ये भी आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/2, सेक थीटा बराबर 13/2 दिया है। तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मतलब कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस क्या होगा ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/13। ये तो हमारा एक निकल गया। अब यहाँ पर हम एक हमने सर्वसंख्या पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या है प्लस करेंगे तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 95 किया तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस 144/169। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और आगे करते हैं तो ये क्या होगा, इसका त्रिज्या गुणा करिए 169 माइनस 144/169, ठीक है। और आगे करते हैं हम, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 169 माइनस 144 कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पर हो गया 25/169। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या आ गया 5/13। ये हमारे दूसरे अनुपात का आ गया आंसर। तो चलिए और तीसरा अनुपात ज्ञात करते हैं। आप नोट तो कर रहे हैं ना, ठीक है, नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आप अपना ही घाटा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमें दो अनुपात निकाल लिया है, एक तो दिया ही था तो 3 हो गए। अब हमें 3 और निकालने हैं, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हम आपको बिना त्रिभुज का प्रयोग करे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा पर क्या दिया है, sin पर क्या निकाला हमने 5/13, और cos थीटा पर क्या निकाला हमने 12/13। तो इसे हम थोड़ा आगे लिख देते हैं 5/13 गुणे ये जाएगा पड़ जाएगा 13/12 हो जाएगा, 13 कट गया तो क्या आ गया 5/13
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो क्या आ गया 5/12, ये हमारा आंसर आ गया। तो tan का भी मान हमने निकाल लिया, ये हो गया तीसरे का tan इसका जो क्या हो गया 5/12 हो गया। अब हम इसी के सहारे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan इसका जो क्या होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा tan का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। tan बराबर क्या था 5/12, तो क्या हो जाएगा 12/5। तो ये भी निकल गया हमारा, ये हो गया आंसर, ठीक है। और वहाँ पर हमने साइन बराबर क्या निकाला था, साइन थीटा बराबर क्या निकाला था 5/13। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 13/5, ये भी हो गया। तो अब हम वहाँ पे लिखने जा रहे हैं जितने सभी के मान एक जगह पे लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आंसर क्या आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने मान हमने निकाले हैं उसे हम निकले हैं, तो इसे नोट कर लीजिए, ये सब हमारे आंसर हैं। तो इसमें जो है जो हमने 6 लिखा है उसमें से ये हमारा दिया था, ठीक। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो दिया है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोण ए कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब यहाँ पे चित्र बना लें तो और बेहतर होगा। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर कोण ए और कोण बी न्यून कोण होंगे, और कोण सी को क्या करते हैं 90 अंश, तो ये दोनों न्यून कोण खुद ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कॉस ए इक्वल टू दिया है तो यहाँ पर दिया है मतलब जहाँ पर मतलब ये दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, ये थीटा मान लेते हैं, इसे थीटा मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, तो और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा पे क्या होता है लंब आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AB। अब कॉस बी का करते हैं तो यहाँ पर थीटा मानना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या लंब, ये कर्ण, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आधार क्या है आधार बटा कर्ण BC। देखिए फिर से थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। देखिए फिर से कॉस ए यहाँ पे थीटा ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस ए का क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है AC, कर्ण क्या है AB, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉस बी क्या दिया है, कॉस बी इसको थीटा मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो एक आधार ये हो जाएगा BC इक्वल टू AB। तो AB कट गया, क्या हुआ AC इक्वल टू BC। अब आप ही बताइए जिसके दो भुजाएं समान होती हैं तो उसके क्या होते हैं सम्मुख कोण भी समान होते हैं, अतः क्या हो जाएंगे कोण A इक्वल टू कोण B। ये सबसे सरल सवाल था, कुछ बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें इसमें, तो ये दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।